कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विवादित टिप्पणी राष्ट्रपत्नी का नाम लेकर की थी। आज राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर माफी अधीर रंजन चौधरी ने मांगी। अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी में लिखा कि उनकी जुबान फिसल गई थी। अब यह विवाद खत्म होगा कि नहीं, ये कांग्रेस और बीजेपी की फायर ब्रिगेड ही बता सकती है। लेकिन एक दूसरा विवाद जरूर शुरू हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि संसद में गांधी प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे विपक्षी सांसद चिकन खा रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं। हम आपके सामने ये खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। करीब 50 घंटे का ये धरना तमाम सांसदों का, जिनको निलंबित किया गया था राज्यसभा से, करीब 20 के आसपास सांसद थे, वो धरने पर बैठे थे। आइए देखते हैं इस चिकन विवाद में कैसे संसद की कार्रवाई क्या आने वाले हफ्ते में भी इसी तरीके से लटकती रहेगी। गांधी स्टैच्यू के सामने बैठ के चिकन खा रहे हैं। इतने भाजपाई चिकन खाते हैं और मटन खाते हैं। लज्जा लज्जा लज्जा। प्रधानमंत्री जवाब दो। चर्चा के लिए भेजा है या चिकन खाने के लिए भेजा है? प्रहलाद जोशी जी को बोलिए कैमरा लेके जाए। राष्ट्रपति के अपमान को लेकर बवाल खत्म नहीं हुआ कि राष्ट्रपिता के अपमान का मुद्दा उठ गया। क्या देश के माननीय सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने चिकन खाया? संसद के मॉनसून सत्र में विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। पहले महंगाई के मुद्दे पर बहस को लेकर दोनों सदन ठप हुए, फिर विपक्ष के कई सांसदों का निलंबन हुआ। निलंबन के विरोध में सांसदों ने 50 घंटे का नॉन स्टॉप धरना शुरू कर दिया और इसी धरने को लेकर अब इन सांसदों के व्यवहार पर उठने लगी है उंगली। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया है कि धरने के दौरान सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने चिकन खाया। गांधी स्टैच्यू के सामने बैठे हुए हैं हमारे माननीय संसदगण। इनको मैं एक पूछना चाहता हूँ, लोग आपके किसके लिए भेजा है? चर्चा के लिए भेजा है या चिकन खाने के लिए भेजा है? वो भी गांधी स्टैच्यू के सामने बैठ के चिकन खा रहे हैं, ऐसे एक रिपोर्ट आया है। दरअसल ये मामला तब उठा जब 50 घंटे के धरने पर बैठे सांसदों के लिए विपक्ष की पार्टियों ने खाने पीने का खास इंतजाम किया। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अपनी एकजुटता दिखाने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों ने खाने पीने के सामान से लेकर दूसरी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपस में बांट ली थी। इस काम के लिए एक रोस्टर बनाया गया था जिसे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए साझा किया गया था। बुधवार को यह धरना शुरू हुआ और बारी बारी से सांसद इसका हिस्सा बनते रहे। रात में सांसदों के सोने के लिए दरी, तकिया और गद्दे मंगाए गए। मच्छरों से बचाने के लिए मच्छरदानी और कॉइल वगैरह भी मंगाए गए। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने नाश्ते का इंतजाम किया। नाश्ते में सांसदों को इडली सांभर दिया गया। लंच का इंतजाम भी डीएमके ने ही किया। लंच में चावल और दही का इंतजाम था। बुधवार का डिनर टीएमसी की तरफ से आया। रात के खाने में रोटी, दाल, पनीर और चिकन तंदूरी की व्यवस्था थी। गुरुवार का नाश्ता डीएमके, लंच टीआरएस और डिनर का इंतजाम आम आदमी पार्टी ने किया। 50 घंटे का धरना खत्म हुआ तो बीजेपी ने डिनर मेन्यू में शामिल तंदूरी चिकन को लेकर राष्ट्रपिता के अपमान का मुद्दा उठा दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप को झूठा बताया है। भारतीय झूठा पार्टी है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, प्रहलाद जोशी जी, आप एक कमजोर संसदीय कार्य मंत्री हैं। गांधी जी के प्रतिमा के आगे कोई चिकन कैसे खा सकता है? और कितने भाजपाई चिकन खाते हैं और मटन खाते हैं। कैंटीन में कैमरा लेके चले जाइए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद का यह नया मुद्दा है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा और लोकसभा में सोनिया स्मृति के बीच हुई तकरार का मुद्दा अब संसद से निकलकर सड़क तक पहुंच गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी की मांग है कि सोनिया गांधी माफी मांगे, तो कांग्रेस स्मृति ईरानी पर आग बबूला है। ईरानी खुद सदन के अंदर जो बयान पेश की थी कल, उसमें खुद उन्होंने राष्ट्रपति जी की अपमान किया। आप देख लो, द्रौपदी मुर्मू सदन के अंदर नहीं कहे जाते हैं, बाहर भी नहीं कहे जाते हैं, राष्ट्रपति जी कहे जाते हैं। तो राष्ट्रपति जी की अपमान
सत्ता पक्ष कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार कर रहे हैं। आदत बन गई है देश की कुछ ऐसे नेताओं को विक्टिम अपने आप को शो करने की। सोनिया गांधी जी से किसी ने अभद्रता नहीं की। सोनिया गांधी का है ना, कौन से आप शब्द बोले, कौन सा व्यवहार किया है। सोनिया गांधी की टेबल पे कोई गया हो, सोनिया गांधी खुद चल के पक्ष के सभी महिला सांसदों के पास खुद चलकर आई थी। देश में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी के जो मुद्दे हैं उनका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। चर्चा के लिए बनी संसद ठप है और सड़कों पर हो रहा है शक्ति प्रदर्शन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।